छोटे से गांव की है जहां गांव में सरल और सच्चे लोग होते हैं, लेकिन धर्म और शिक्षा के बारे में उनको बहुत कुछ ज्ञान नहीं होता। उसी गांव में एक सुधीर नामक युवक रहा करता था, जो हमेशा ही ज्ञान और सत्य की खोज में रहता था। उसकी इस खोज के कारण वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास जाने का निर्णय करता है और सुधीर का संघर्ष शुरू हो गया। सत्य क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सुधीर ने बचपन से ही अनुभव किया कि लोग झूठ बोलते हैं या फिर वो सत्य को छुपाते। ऐसा क्यों करते? उसे वे बातें बहुत परेशान करती थीं और वह हमेशा यह जानने की कोशिश करता था कि आखिर सच्चाई क्या है। एक दिन उसने तय किया कि वह बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध से सत्य और बौद्धिक ईमानदारी में जानकारी हासिल करेगा। उसने महात्मा बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह लंबी यात्रा के बाद महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास को देखा और वह उसी के मुख से सुनने का आमंत्रण किया। सुधीर ने अपनी चिंताओं और प्रश्नों को बुद्ध के सामने रखा। बुद्ध ने उसे बताया कि बौद्धिक ईमानदारी केवल सच्चाई से जुड़ी नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी सोच, विश्वास और कार्यों में पूरी तरह से सच्चा और ईमानदार होना चाहिए और सच्चाई का सामना करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने सुधीर को एक चुनौती दी कि वह 1 सप्ताह तक अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जीवन जीने का प्रयास करें और सुधीर ने इस चुनौती को खुशी से स्वीकार किया और 1 सप्ताह तक गांव के लोगों के साथ सच्चाई से पेश आने की पूरी कोशिश की। इसी दौरान सुधीर ने देखा कि बौद्धिक ईमानदारी अपनाने से गांव के लोग उससे अलग हो रहे हैं और उसे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन उसने देखा कि आखिर में लोग उसकी ईमानदारी की सराहना भी कर रहे हैं और उसके विचारों को समझने भी लगे हैं। सुधीर को ज्ञान की प्राप्ति 1 सप्ताह के बाद सुधीर ने गौतम बुद्ध से मुलाकात की और अपने अनुभवों को बुद्ध को बताया। बुद्ध ने उसे समझाया कि बौद्धिक ईमानदारी का मार्ग बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः आत्मा की शांति और सच्चाई की खोज को प्रकट करता है। बुद्ध ने बताया कि बौद्धिक ईमानदारी न केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं की प्रति भी सोचना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति भी सच्चा होना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई को पहचान लेता है तो वह समाज के झूठ भ्रम से मुक्त हो सकता है। सुधीर ने बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्धिक ईमानदारी का वास्तविक अर्थ समझा। उसने गांव लौटकर लोगों को सच्चाई की खोज का सभी गांव वालों के सच्चाई और ईमानदारी से महत्व के बारे में बताया और धीरे धीरे गांव में एक नई जागरूकता ने जन्म लिया। कहानी का संदेश है कि बौद्धिक ईमानदारी सच्चाई की खोज और आत्मसमर्पण का परिणाम है। ये केवल शब्दों में नहीं, बल्कि पूरे जीवन के हर पहलू में आत्मसात करना आवश्यक होता है।